हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के आते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। देखिए, अगर आप डीएलएड जिसे बीटीसी भी कहते हैं वो कर रहे हैं और आपने चाहे एक ही दिन आपको एडमिशन लिए हुए हुआ है तो आप सीटेट का पेपर 1, सिर्फ पेपर 1 उसके लिए एलिजिबल हो 101%। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं स्टूडेंट्स कि क्या अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार क्वालिफाई करो इस एग्जाम को, दोबारा जीवन में पीछे मुड़ के मत देखना। इस एग्जाम को सिर्फ एक बार क्वालिफाई करना है, इसलिए पहली बारी में काम को निपटा दो। ठीक है, तो डीएलएड है या बीटीसी है, आप सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। बीएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और 6 to 8 तक की जो वैकेंसीज होती हैं या टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज होती हैं वो डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन करा है या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, उसके बाद बीएड करा है। ठीक है, तो आप 6 to 8 के लिए वैलिड हो, इसलिए आपको पेपर 2 देना ही बेनिफिशियल है। पेपर 1 देने का कोई फायदा नहीं है, आप दे सकते हो अगर आपका मन है तो। ठीक है, बीएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल दोनों पेपर के लिए हैं वो, लेकिन फायदा सिर्फ पेपर 2 ही आपको देगा गवर्नमेंट वैकेंसीज में स्पेशली। ठीक है, तो बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 ही दें, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, अगर आप देना चाहते हो तो। ठीक है, और भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि बुक्स बता दीजिए, तो बुक्स मैंने आपको बहुत बार बताई हैं और अभी लास्ट वीडियो मेरा बुक्स के ऊपर ही था। मैंने आपको 2 बुक बताई हैं। ठीक है, एक अरिहंत की बुक बताई है, इसको ना दिमाग में बिठा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अरिहंत की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसके? सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक अरिहंत की होनी चाहिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहाँ से भी मिले ले लो। ठीक है, लेकिन उसके कवर पे लिखा हुआ देख लेना, सीटेट लिखा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिखा होना चाहिए। पिछले 10 सालों के पेपर बड़े आराम से आपको एक बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अरिहंत की बुक आप ले सकते हो। आप चाहो तो आर गुप्ता की बुक भी ले सकते हो, मैंने कल की वीडियो में बताया है। कोई बोलता है कि मेरे पास किरण की है, देखो अगर आपने किरण की ले ली या यूथ की ले ली तो अब आपने ले ली ना, अब दोबारा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर बुक के अंदर सेम ही हैं। ठीक है, सेम ही हैं, तो उन्हीं को ध्यान से, प्यार से, आराम से लगाओ। ठीक है, इस एग्ज़ाम को जीवन में बस एक बार क्वालिफाई कर लो, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, फिर दोबारा मुड़ के मत देखना। और अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लो भाई। अगर जो आप अभी भी कंफ्यूज हो कि फॉर्म फिल करें ना करें, तो भाई आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि सीटेट एक वो डोर है, वो दरवाज़ा है जो आपको खोलना ही पड़ेगा अपने जो आने वाले जो वैकेंसीज होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उसके लिए। अब आप ये देखो कि जो इन सर्विस टीचर हैं, यानी जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं ऑलरेडी, उनको भी सीटेट 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना, अगर नहीं किया तो उनकी जॉब चली जाएगी। मात्र 2 साल के अंदर उन्हें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ऐसा नियम आ गया है। तो आप देखो सीटेट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार क्वालिफाई कर लो बस। ठीक है, एक बार की मेहनत है और फिर देखो मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, तो आप जो मेहनत कर सकते हो, जितना डेडिकेशन, जितनी खुशी से इसको पढ़ सकते हो, खूब खुशी से पढ़ो। बुक मंगाओ, सिलेबस देखो, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाओ, मैंने आपको सिलेबस की पीडीएफ भेज दी है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब चैनल पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस डालती हूँ। कैसे आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो अब ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, 1.5 महीना मान लो लगभग, जिसमें आपका फिर क्रिसमस है, नया साल है, उसमें आप पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बीच में हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा आपके पास 1.5 महीना है। सबसे पहले सिलेबस देखो, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप भाई एक बुक मंगाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होता है तो जो चीज़ जैसे है हमें प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी पड़ेगी, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए। आपको पता चल जाए कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन तो मुझे एक भी छोड़ना ही नहीं है, कम से कम कुछ तो गैस वर्क मेरा काम करेगा। 6-10 नंबर कुछ तो मिलेंगे मुझे गैस वर्क से, तुक्के लगाने से। ठीक है, तो अपना जो बुक है उसको ऑर्डर करो, बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाना शुरू करो। ये तो कोर हैं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एनसीईआरटी, ये ना सब एक बीच का, जैसे वो कोर होता है ना, कोर सेंटर, ये जड़ हैं। इनकी जब जड़ें आप जमाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मजबूत होंगे। एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, अगर आपको बेसिक ईवीएस पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी, अगर आपके पास है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे हिमांशी सिंह मैम का चैनल बेस्ट है। सचिन अकेडमी के लिए मैं आपको नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने उनसे नहीं पढ़ा, अदरवाइज काफ़ी स्टूडेंट्स उनसे भी जुड़े हुए हैं।
तो ऑब्वियसली कुछ तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते ही होंगे। ठीक है, आपको जिसका अच्छा लगे, आपको जिसका समझ में है, अगर आपको हिमांशी मैम का समझ आता है आप उनसे पढ़ो, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा था। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, CDP तो इतना बढ़िया पढ़ाती हैं मैम, और EVS भी आप उन्हीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उनसे खूब अच्छे से पढ़ो, वीडियोस के थ्रू, फ्री वीडियोस हैं, ले अपना जो है नोट्स बनाते चलो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप उनकी वीडियोस के थ्रू समझते हो उनके नोट्स बनाते चलो, उनकी मैराथन्स देखो। ठीक है, और खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, कोई भी टीचर आपको सिर्फ दिशा दिखा सकता है। ठीक है, पढ़ना आपको खुद ही है। जैसे हम आपको खाना बना के दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मैंने आपको खिला भी दिया तो चबाना तो आपको खुद है ना, खाना आपको चबाना खुद ही पड़ेगा। अब ठीक है, तो ये चीज़ को समझो कि शिक्षक सिर्फ आपको दिशा दिखाने के लिए है, पढ़ना आपको खुद है, मेहनत आपकी खुद की है। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करिए और खूब खुश रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, खुश रहिए, खुश होकर खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए और इस एग्ज़ाम को एक ही बारी में पास करिए। तो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।